जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो 24वें भगवान की जय। जय बोलो चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। जय बोलो आचार्य रत्न एकांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो प्रज्ञा श्रमणी आर्गा श्री चंदनामती माता जी की जय। जय बोलो चतुर्विध संघ की जय। मंगलाष्टक प्रारंभ हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनां बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिनिषिद्ध चोरनुगतास्ते पाठका साधवा तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। कैलासे वृषभस्य निर्वृतमही वीरस्य पामापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखिरे नेमीश्वरा स्यारतो निर्वाणावनिया प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभुः ये केवल ज्ञानवाक् यह केवलपुरप्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। अपने अपने तिलक लगा लीजिए। सौगंध संगत मधुव्रजं कृतेन सवर्णमानवी उगंधम निंद माधव आरोपयामि विविधेश्वर वृंद वंदापादार विंदमविवंद जिनोत्तमानाम्। ओम राम रीम रूम रोम रा नमो अरंताणम रक्ष रक्ष स्वाललाटे। तिलक लगा के हाथों की शुद्धि कर ले। श्रेय पद्म विकासवा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग चिंतामणि आशांता छय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आघारा भय वैसे शास्त्रदान दत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण की धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण तर्क शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकामय शास्त्र उदर रसा स्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडाम सनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए अभिषेक प्रारंभ। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से
तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम साह। त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरी घृत तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दूध से पूर्ण शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम साह। त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पय हुआ बस भर्व समही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो तदि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सर्वसधि से इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि, नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। सर्वोषधि मिलित सार कसाए जल से, संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चार कलश से तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव वर मिश्रित कोण कल से। त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम साह। त्रैलोक्य स्वामिनो चतुर्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु। सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम साह। त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चूर्ण उद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती त्वग्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। त्रैलोक्यमंगल सुकाले कामदाः महारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि, नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने।
गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञान मही आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। सुगंधित जलेन पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है, जारी हाथों में ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रः अरमस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री आचार्य रत्ननिकांत सागर जी महाराज सत्संग, गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु, सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवारस्य संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्याश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, संघपति श्री जिनराज जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद महाराज, श्री सुमेर जी काला नासिक, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान, श्रीमती सुनीता श्रीमती रेखा दीवान दीवान परिवार सूरत, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन लखनऊ जैन धर्म प्रवर्धनी सभा अध्यक्ष, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली सपरिवार से, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल कलकत्ता पश्चिम बंगाल, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज श्रीमती रश्मि जैन, श्री सुहाना श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयान जैन, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्रीमती पुष्पा राजेंद्र स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा सुधीर सालू अमित शिखा आशीष जैन कृष्णा नगर दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार जैन रितु जैन, श्री सिद्धार्थ अकत संजना जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री सची जैन कपिल जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री आयुष्मती जी सावित्री जी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोधा लाजवंती रंजना प्रीति भवरी देवी मंजू नव्या मोनिका जी जैन ऋषिराज जैन जवाहर नगर जयपुर, श्री धनराज जैन पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री राजेंद्र कुमार मधु देवी संभव पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सुशील जैन, श्रीमती शशि जैन, आलोक ऋचा रिया अर्श जैन देहरादून, श्री मनीष जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु ऋषभ विहार दिल्ली, श्रीमती पूनम संजीव जैन, पुत्री कुमारी निधि जैन बसंत कुंज दिल्ली सपरिवार से, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, श्री दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन, श्री आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नितिशा विनायका, श्री आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, श्री मयूर जैन, श्रीमती पलक जैन ठेकेदार मयंक जैन नासिक, श्री प्रमोद कुमार वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय
श्री अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा। श्रीमती सोना देवी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर। श्री जमुना लाल जी, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुण्या, चारवी, वीर अपावत परिवार मुंबई महाराष्ट्र। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सौरभ वाले पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली। डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जी जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तरांचल। श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक, राशि, परिणति, अतिशय परिचित, अनामिका, सौरभ, सिद्धेशा, स्वदराशि सेठी कलकत्ता पश्चिम बंगाल। श्री अजीत अजमेरा, श्री धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री गंधर्व जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु। संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्री पारस कुमार, विवेक, प्रियंका, सम्यक जैन हैदराबाद आंध्र प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारीबावली दिल्ली। श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन डालमिया दरियागंज दिल्ली सपरिवारस्य। श्री आज में अयोध्या तीर्थ विकास में रत्न प्रतिमाओं के लिए 4 नाम प्राप्त हुए हैं। उन सभी को पूज्य माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री अशोक कुमार, जय कुमार जैन टिकैत नगर। श्री कोमल चंद जी, आनंद कुमार जैन, ब्रह्मचारिणी कुमारी, अलका जैन संघर्ष टिकैत नगर। श्रीमती कामनी जैन, अरिंजय जैन, धनंजय जैन दरियाबाद। श्रीमान माणक चंद जी कटारिया के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर पत्नी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती नमिता जैन, महेश कुमार जैन, दर्पक जैन, हार्दिक जैन रामगंज मंडी राजस्थान के द्वारा एक नाम आया है। इनका 86वां जन्मदिन है माणक चंद जी का। आचार्य श्री का एवं पूज्य माता जी का उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज के लिए जो नाम प्राप्त हुए हैं, सुश्री मनीषा जैन, पुत्र नरेंद्र जैन, श्रीमती सुनीता जैन बड़ौद बागपत, प्रशांत जैन, श्रीमती साधना जैन, मोहक प्रज्ञा जैन, श्रीमती साधना जैन, दिशा जैन बहराइच, प्रभात जैन, सीमा जैन, प्रांशु जैन, हिमांशु, शुभा, मोहित जैन बहराइच, सुजीत शाह पुणे महाराष्ट्र ये नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी को पूज्य माता जी का आशीर्वाद, आचार्य श्री का आशीर्वाद। सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्वेदनी कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म छिन छिंदी बिन सर्वायु कर्म छिन छिंदी, सर्वनाम कर्म छिन छिंदी, सर्वगोत्र कर्म छिन छिंदी, सर्वंतराय कर्म छिन छिंदी, सर्वक्रोधम छिन छिंदी, सर्वमानम छिन छिंदी, सर्वमायाम छिन छिंदी, सर्वमोहम छिन छिंदी, सर्वलोभम छिन छिंदी, सर्वरागम छिन छिंदी, सर्वद्वेषम छिन छिंदी, सर्वगजवयम छिन छिंदी, सर्वसिंहवयम छिन छिंदी, सर्वाग्निवयम छिन छिंदी, सर्वसर्पवयम छिन छिंदी, सर्वयुद्धवयम छिन छिंदी, सर्वसागर नदी जलवयम छिन छिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम छिन छिंदी, सर्वनिगड़ादि बंधनवयम छिन छिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम छिन छिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनावयम छिन छिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम छिन छिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम छिन छिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम छिन छिंदी, सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम छिन छिंदी, सर्वविषाक्त वाष्पचरणवयम छिन छिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनावयम छिन छिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनावयम छिन छिंदी, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम छिन छिंदी, सर्वधनानिवयम छिन छिंदी, सर्वव्यापारहानिवयम छिन छिंदी, सर्वराजवयम छिन छिंदी, सर्वचौरवयम छिन छिंदी, सर्वदुष्टवयम छिन छिंदी, सर्वशत्रुवयम छिन छिंदी, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम छिन छिंदी, सर्वशोकवयम छिन छिंदी, सर्वैरम छिन छिंदी, सर्वदुर्भिक्षम छिन छिंदी, सर्वमनोव्याधिम छिन छिंदी, सर्वार्तरौद्रध्यानम छिन छिंदी, सर्वदुर्भाग्यम छिन छिंदी, सर्वा आयसा छिन छिंदी,
सर्प्रत्वायम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्कुमतिम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्दुःखम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वाप मृत्युम छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर से कर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवाह सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति तीर्थ कनॉट प्लेस नई दिल्ली नामनगरे वीर निर्वाण संवत 2547 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना एवं शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर मुनि हारिका शावक शावकाणाम चतुर्विध संघर्ष ममचा गण आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट करे दिन अनुकूले अनुकूले कदलिघात मंडम गाते गाते आयुर्द्रा गदरा स्वकम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रथमाय मस्तकशो परिशांतिदाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य ममचा आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सभी देखने वाले सुनने वाले करने वालों के लिए श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन दरियागंज राजपुर रोड सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महाम्यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वजकाय हे करुणानिधि भवद घुमेटो याते में पूजू प्रभुपाय। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताश्वटो तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति। ओम ह्रीं श्री वृषभाधि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएं, कंदोदक और लेकर नारियल इधर आइए। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयांश सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य सप्तम पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चलिए पूज्य माता जी के लिए एक अर्घ। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारी चंद्रिका गणनी प्रमुख हारिका सुरमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग विराजमान तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामीति। वंदामी माता जी, वंदामी माता। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है, पूज्य माता जी की प्रेरणा से अयोध्या क्षेत्र का संपूर्ण विकास किया जा रहा है, जिसका मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ वहाँ पर रत्नों की 720 प्रतिमाएं 30-24 की विराजमान होनी हैं। तो आप सभी को, क्योंकि प्रतिमाएं आपके नगर में भी विराजमान होती हैं, अन्य तीर्थों पर भी, लेकिन शाश्वत तीर्थ का पुण्य, वहाँ पर प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य अलग ही है, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपको वो पुण्य प्राप्त हो रहा है। आपके हाथों से रत्न की प्रतिमा उस तीर्थ पर, शाश्वत तीर्थ पर, जहाँ तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया है, ऐसी शाश्वत भूमि पर विराजमान होगी। तो आज ही इस पुण्य का, क्योंकि जब से आपने सोच लिया, जब से आपने बोल दिया, आपको
उसका पुण्य प्रतिदिन आपको प्राप्त होता रहता है। तो इसलिए देर नहीं कीजिए। जिसके लिए भी आपके घर में कोई विशेष अवसर आता है, जन्म तिथि आती है या शादी की वर्षगांठ आती है या बच्चों की शादी है या अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिन पर आपको कुछ ना कुछ दान निकालना है, तो उसमें शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में अपनी तरफ से 1,11,000 रुपये की राशि रत्न प्रतिमा की रखी गई है। तो अपने नाम भेज करके इस पुण्य को संपादित कीजिए और शिलापट पे वहाँ पर आपके नाम भी अंकित किए जाएंगे। इसी श्रृंखला में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, आचार्य रत्ननिकांत सागर जी महाराज, राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति तीर्थ बन चुका है, जहाँ पर 31 फुट उत्तुंग भगवान भरत चक्रवर्ती स्वामी की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है। उस पर प्रत्येक रविवार को शांति धारा एवं अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी घर बैठे उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं और जो आ सकते हैं वे आकर के भी रविवार को अभिषेक करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। तो जिनकी भी भावना हो, बहुत छोटी छोटी राशियों के माध्यम से आप सभी को जोड़ा जा रहा है। मात्र 5100 रुपये, 11,000 रुपये की राशि में अभिषेक यहाँ पर पंचामृत पूरा कराया जा रहा है एवं 51,000 रुपये की राशि देने वाले के नाम भी यहाँ शिलापट पर सदैव सदैव अंकित रहेंगे और उनको पंचामृत अभिषेक का लाभ भी प्राप्त होगा। तो आप जो स्क्रॉल पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना हम तक पहुँचा सकते हैं। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रतिदिन आप सभी प्रवचन श्रवण करते हैं। उसी श्रृंखला में पूज्य बड़ी माता जी के मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि आपको विदित है, यहाँ रीम विराजमान हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर, रीम में 24 तीर्थंकर विराजमान हैं। आज हम आपको उधर ही ले चलें। 24 तीर्थंकर भगवान को तो दर्शन कराएंगे। आप रीम में 24 तीर्थंकरों का दर्शन करेंगे। रीम में जो लाइन है उसमें पद्मा प्रभु वासपूज भगवान विराजमान हैं, वो लाल वर्ण के हैं। जो ई की मात्रा है वो हरित वर्ण की है, उसमें हरित वर्ण के भगवान सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ विराजमान है, जो कि मरकत वर्ण के हरित वर्ण के हैं। हरित वर्ण के भगवान विराजमान हैं। पुनश्च आप देखेंगे ऊपर जो अर्धचंद्राकार है, रीम में अर्धचंद्राकार, उसमें श्वेत है, चंद्र पुष्पंद भगवान विराजमान हैं। उसके ऊपर बिंदु है, वो नीली है, उसमें नील वर्ण वाले भगवान नेमिनाथ और मुंसूरत भगवान विराजमान हैं। ये 8 तीर्थंकर, 2-2 तीर्थंकर जो अलग अलग वर्ण के हैं उनको विराजमान किए। अब जो 16 तीर्थंकर हैं वो 16 तीर्थंकर स्वर्णिम वर्ण के हैं। तो स्वर्णिम वर्ण की ह्रीम में 16 तीर्थंकर विराजमान हैं। 24 में से 16 तीर्थंकर विराजमान हैं।
ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति शीतल श्रेयांश विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अर मल्ली नमी वर्धमानांतेभ्यो नमः। ऐसे ये 24 तीर्थंकर विराजमान है हिरीम में। आप कुछ क्षण के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, और ध्यान मुद्रा में ह्रीम का ध्यान करेंगे। पहले आप सामने पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य के समान ह्रीम को देखेंगे। उगते हुए सूर्य के समान ह्रीम, पंचवर्णी ह्रीम, चारों तरफ से किरणें निकल रही हैं, चारों तरफ से गोलाकार बन गया, पंचवर्णी किरणें निकल रही हैं, बहुत ही सुंदर किरणें निकल रही हैं। ऐसा ह्रीम आप देखेंगे। उगते हुए सूर्य के समान उसमें आप पुनः चलें तो लाइन में पद्मप्रभु भगवान, वास्तुज भगवान, मात्रा में सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ, अर्धचंद्राकार में चंद्रप्रभु पुष्पवंत भगवान, बिंदु में मुंशीव्रत भगवान और नेमिनाथ भगवान। ये नीलवर्ण के वैडूर्य मण के हैं। वैडूर्य मण के बहुत सुंदर, ध्यान रखें ये वर्णमण के तीर्थंकर इतने सुंदर होते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा रूप किसी का भी नहीं हो सकता। उनके रूप को देखते हुए एक टक सौधर्मेंद्र, 2 नेत्र वाला सौधर्मेंद्र 1000 नेत्र बना लेता है, फिर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे सुंदर रूप को वैडूर्य मणि का रूप है, चंद्रमा के समान, चंद्र वर्ण का रूप, नील वर्ण का रूप, हरित वर्ण का रूप और लाल वर्ण और पीत वर्ण, स्वर्णिम वर्ण, 5 वर्ण के तीर्थंकर हुए हैं। 5 वर्ण के तीर्थंकर इस ह्रीम में विराजमान हैं। इनका आप ध्यान करें, आंख बंद करके, और पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य के समान ह्रीम को देखने का प्रयास करें। पुनः आप इस ह्रीम को अपने हृदय कमल में विराजमान करें। हृदय कमल में 16 पाखुड़ी का सुंदर कमल बनाएं और उस पर ह्रीम को विराजमान करें। अपने हृदय कमल में ह्रीम को विराजमान करें और चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से, ज्ञान नेत्र से देखने का पुरुषार्थ करें। मानस श्रुत ज्ञान से, मानस श्रुत ज्ञान से, मन से अपने हृदय कमल में विराजमान ह्रीम को देखने का पुरुषार्थ करें और हृदय में विराजमान करें। ह्रीम को लिखें बढ़िया स्वर्णिम वर्ण से, स्वर्णिम घोल से लिखें। रा, रा को हा में रा लगा है, रा, हा में रा, रा, रा जो है वो स्वर्णिम वर्ण का है। उसमें स्वर्णिम वर्ण के 16 तीर्थंकर विराजमान करें। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पुनः शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ, मल्लीनाथ, नवीनाथ और वर्धमान स्वामी, इन 16 तीर्थंकरों को विराजमान करें। पुनः मात्रा में, लाइन में, लाल वर्णी लाइन में आप पद्मप्रभु वास्तुज भगवान को विराजमान करें। ईकार की मात्रा में हरि बनाएं, उसको हरित बना करके उसमें सुपार्श्वनाथ, 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हरित वर्ण के हैं, उनको विराजमान करें। अर्धचंद्राकार बनाएं,
उसमें श्वेत है तो चंद्र पर प्रसन्न भगवान को विराजमान करें, और बिंदु नीली है उसमें मुनि सुब्रत और नेमिनाथ को विराजमान करके, हृदय में विराजमान करके, ह्रीम को हृदय में विराजमान करके मानस चक्षु से, ज्ञान नेत्र से देखने का पुरुषार्थ करें। बार 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 चिंतन करने से आपको हृदय में विराजमान ह्रीम अवश्य दिखेगा। जैसे आप घर में कहीं भी तिजोरी में धन रखते हैं, आँख बंद करते ही आप कहीं भी बैठे हो दिख जाता है, वैसे ही हृदय रूपी तिजोरी में 2400 तीर्थंकर से समन्वित ह्रीम को, पंचवर्णी ह्रीम को विराजमान करके देखने का पुरुषार्थ करें। हम और आप कभी समय शिखर की वंदना की है तो समय शिखर को भी देखने का पुरुषार्थ करते हैं, दिख जाते हैं। तो स्वर्णभद्र टूक कहाँ है, चंद्रपुर टूक कहाँ है, दिख जाती है। वैसे ही हृदय कमल में ह्रीम को विराजमान करके, पंचवर्णी ह्रीम को विराजमान करके उसे देखने का पुरुषार्थ करें। यह ह्रीम संपूर्ण रोग, शोक आदि व्याधि को दूर करने वाला है। व्यंतर, भूत, पिशाच आदि की बाधाएं दूर हो जाती हैं। ह्रीम के ध्यान से, ह्रीम के मंत्र के जाप से, ह्रीम के मंत्र के जाप से भूत, पिशाच आदि जो व्यंतर आदि का प्रकोप है दूर हो जाता है। अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, वचन स्वस्थ होता है, और हृदय पवित्र हो जाता है। पवित्र पावन हृदय में ह्रीम बीजाक्षर को विराजमान करके आपको ह्रीम दिख रहा है। ह्रीम को देखते हुए पुनः पुनः अवलोकन करें। ह्रीम को हृदय कमल में देखने का पुरुषार्थ करें। भव्यात्मा, ये ह्रीम का ध्यान 5-10 मिनट के लिए किया गया ह्रीम का ध्यान अनंत अनंत गुणा पापों का नाश करने वाला है और अनंत अनंत गुणा पुण्य का संपादन कराने वाला है। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट ह्रीम बीजाक्षर को नमन करते हुए अपने हृदय में धारण करें, विराजमान करें। कम से कम 5 मिनट भी ध्यान का अभ्यास करें। ये आज के ध्यान का अभ्यास एक न एक दिन हमें और आपको पूर्ण रूपेण धर्म ध्यान को प्राप्त करा करके और किसी न किसी भाव में नियम से मोक्ष को प्राप्त कराएगा। अब आप आँख खोलें और दोनों हाथ की हथेली को मिलाएं। इसमें सिद्ध शिला बन गई है। मुद्रित हाथ जोड़ें। सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध शिला पर राजते, 24 भगवंत, 24 भगवंत, नमो अनंतो बार मैं, नमो अनंतो बार मैं, पाऊँ सौख्य अनंत, पाऊँ सौख्य अनंत। पुनः मंत्र बोलेंगे। ह्रींकारं पंचवर्णाभं
ह्रीङ्कारं पञ्चवर्णाभं तीर्थंकर समन्वितं तीर्थङ्कर समन्वितं ह्रीङ्कारं पञ्चवर्णाभं ह्रीङ्कारं पञ्चवर्णाभं तीर्थंकर समन्वितं तीर्थङ्कर समन्वितं ह्रीङ्काराय नमो नित्यं ह्रीङ्काराय नमो नित्यं सर्वसौख्य प्रपाप सर्वसौखस्य लब्धये सर्वसौख्यस्य लब्धये सर्वसौखस्य लब्धये। सर्वसौख्यस्य लब्धये। अब आप आँख खोलकर ह्रीम को यहाँ विराजमान मंदिर में ह्रीम को देखें। जहाँ जहाँ विराजमान ह्रीम है उनके 24 तीर्थंकरों को नमन करते हुए और श्री भरत चक्रवर्ती के चरणों में नमन करते हुए पुनश्च भावों से भरत चक्रवर्ती के चरणों में नमन करें और भावों से हम और आप सभी मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़ें और 108 फुट विराजमान उत्तुंग 108 फुट उत्तुंग भगवान विराजमान हैं, उनको भी भावों से देखते हुए उनको श्री चरणों में नमन करें। अयोध्या में विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के चरणों में नमन करते हुए पुनश्च अपने मंदिर में आए। अपने अपने मंदिरों में जो भगवान विराजमान है उनके चरणों में नमन करते हुए पुण्य का संपादन करें। भरत सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जब लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। चारित्र सार ग्रंथ है, उसके अंदर लिखा है कि संसार में मनुष्यों के लिए 4 प्रकार के आश्रम हैं। जहाँ आश्रय मिलता है वो कहलाते हैं आश्रम। 4 प्रकार के आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक आश्रम। ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः इत्याश्रमास्तु जैनानां सप्तमांगाद विनिश्रिता। करें जिन धर्म के आराधक जो जैन कहे जाते हैं, तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार क्रम से इन 4 आश्रमों का आश्रय धारण करें। ब्रह्मचारी जब तक विवाह नहीं होता तो ब्रह्मचारी ही रहते हैं। उसके बाद गृहस्थ धर्म में जाना, सदगृहस्थ के 6 कर्तव्यों का पालन करना, ये गृहस्थ धर्म है। वानप्रस्थ गृहस्थ जीवन से हटकर फिर संन्यास लेना, अर्थात अपने कर्तव्य के निर्वाह के बाद संन्यास लेना, संतों के चरणों में रहना, अभ्यास करना वानप्रस्थ आश्रम है। और भिक्षुकः उसके बाद दीक्षा धारण कर लेना। नाम भले ही भिक्षुक, भिक्षु से माने भीख मांगने वाला भिखारी नहीं है। भिक्षुक माने भिक्षावृत्ति से अनासक्त मन से भोजन करना, आहार करना। तो ऐसे जिन धर्म के अंदर 4 आश्रम माने गए हैं, तो ऐसे आश्रमों का जो निर्वाह करते हैं उनमें उनका आश्रय लेते हैं, वे मोक्ष मार्गी रत्नत्रय के आराधक बन जाते हैं। भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ में कल वानप्रस्थ आश्रम आप देखेंगे। एक धवल नाम के श्रावक ने 2 आश्रमों में प्रवेश करने के बाद वानप्रस्थ आश्रम का सहारा लिया है और आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के करकमलों से जो चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के वर्तमान 7म पट्टाचार्य हैं, उनसे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने का जो ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जैनेश्वरी क्षुल्लक दीक्षा यानी 11 प्रतिमा लेकर के उत्कृष्ट श्रावक के व्रतों को कल धारण करेंगे। आप सब लोग पारस चैनल के माध्यम से देखेंगे। प्रातः 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जब एक धवल नाम को धारण करने वाले ब्रह्मचारी महोदय 7म प्रतिमा तो है ही इनकी, और कल 11 प्रतिमा लेकर प्रवेश करेंगे रत्नत्रय की आराधना में। पुनः
पिच्छी को धारण करके, कमंडलू को लेकर के और एक साधक की तरह से अपनी साधना करते हुए दिगंबरत्व की ओर भी आगे बढ़कर, क्योंकि क्षुल्लक, ऐलक, मुनि, आरिका इन सबको जब व्रत दिए जाते हैं तो पिच्छी और कमंडलू आवश्यक होती है। आगम परंपरा, आर्ष परंपरा और प्राचीन गुरु परंपरा के आधार से वह कल पिच्छी कमंडलधारी क्षुल्लक जी बन जाएंगे। भगवान भरत के चरण सानिध्य में आचार्य श्री उनको क्षुल्लक की दीक्षा कल प्रदान करेंगे। और आप सबको ज्ञात ही है कि पूज्य करणी ज्ञानमती माता जी आज आचार्य शांति सागर महाराज के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। अभी आचार्य शांति सागर महाराज के 4-4 बार दर्शन करने वाले, उनकी संलेखना देखने वाले, उनसे प्रेरणा लेने वाले, उनकी आज्ञा से उनके प्रथम शिष्य वीर सागर महाराज से दीक्षा लेने वाली एकमात्र ही प्रतिनिधि हैं। 8 आचार्यों का, इस परंपरा के 8 आचार्यों का दर्शन करने वाली, उनमें से अनेक आचार्यों का निर्माण भी करने वाली और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी से साक्षात मिलने वाली, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी आदि के साथ में भी, यानी संघ के साथ जब वो भी रहते थे तो उनके साथ में भी रह करके तमाम अनुभव और आगम का ज्ञान प्राप्त करने वाली, अष्टसहस्री की टीका लिखने वाली, सतखंडागम की संस्कृत टीका, सिद्धांत चिंतामणि की लेखिका, भगवान महावीर शासन की पहली लेखिका गणी ज्ञानमती माता जी का 20 वर्षों के पश्चात राजधानी दिल्ली में आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज जी का पहला चातुर्मास राजधानी दिल्ली में हो रहा है। तो 10 चातुर्मास के बाद 11वां और आचार्य श्री का पहला तो 111 जैसा ऐतिहासिक ये चातुर्मास हो रहा है। गणी ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह दिन में 3:30 बजे से चलता है। भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से सबको जुड़ना है। आज आप तीर्थ यात्रा की श्रृंखला में भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि भद्दिलपुर, जो बिहार में इटखोरी के निकट है, उसके दर्शन करेंगे। और गणी ज्ञानमती माता जी के चातुर्मास की श्रृंखला में सन 1960 में राजस्थान के सुजानगढ़ में जो चातुर्मास हुआ, वहाँ के विशाल जिन मंदिर, समोसरण की रचना, उच्च मानस्तंभ, इन सब के दर्शन करके भी आप सबको बहुत प्रसन्नता और पुण्य का बंद करना है। तो 3:30 बजे से जुड़िएगा भगवान ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल के साथ। अब हमारे आचार्य श्री अपना मंगल उद्बोधन आप सबके लिए प्रदान करेंगे। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, त्यजति इति त्यागः, छोड़ना। रागी जोड़ता है और त्यागी छोड़ता है। रागी जोड़ जोड़ के संसार सागर में डूब जाता है और त्यागी छोड़ छोड़ करके संसार से सन्यासी होकर के सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। कल ठीक 6 बजे से 8 बजे के बीच में आध्यात्मिक फिल्म दिखलाई जाएगी। आध्यात्मिक फिल्म दिखाई जाएगी। यहाँ पर जैन से जिनेंद्र बनने की और आत्मा में परमात्मा के स्वरूप को प्रादुर्भाव का जो महोत्सव है वह दीक्षा है। आप लोग दीक्षा के नाम से तो भयभीत हो जाते हैं। शायद व्यक्ति स्काई लैब से जितना नहीं डरता है उतना संयम से डरता है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स की रेट से नहीं डरता है। कोरोना से मरने से नहीं डरता है। सबसे ज्यादा आदमी डरता किससे है? संयम को धारण करने से। तो ये निश्चित है कल ये इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा
और इनको इलेक्शन इनने लड़ना है। अब इनको अरहंत प्रणीत ये जो पिछी कमंडल इनका चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा? पिछी कमंडल इनका चिन्ह रहेगा। और यह अब कर्मों से और पापों से मुक्त होकर के परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। महान आत्माओं, अपने जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो क्या किया जाएगा? इन्हें अपने पद की, गौरव गरिमा की, जिन धर्म की, जिन आगम की और जिन गुरुओं की, अब इसका अपना उत्तरदायित्व और कर्तव्य निष्ठता का पालन का कल इनको संस्कारित करके इनकी आत्मा में परमात्मा गुणों का न्यास निक्षेपण किया जाएगा। दीक्षा का अर्थ है अन्वेषण। अपने आप में, खुद में रमण करने का नाम है दीक्षा। संसार शरीर भोग से, संसार शरीर भोग निर्विण्णा, इनसे विरक्त जो होता है। और दीक्षा दो प्रकार की होती है महान आत्माओं। भारत में जितने 1600 साधु हैं और मैं हूं, हमारे गुरु ने हमको कौन सी दीक्षा दी? द्रव्य दीक्षा। भाव दीक्षा किसे लेना पड़ती है? स्वयं को ही। भावों से, परिणामों से, क्रियाओं का परिपालन करना, तभी हम इस दीक्षा को धारण करके इस कल्याण, इस दीक्षा का धारण करने वाले का ही एक दिन दीक्षा कल्याणक हो जाए। हमारे ब्रह्मचारी जी, धवल जी और मैं जिन्हें प्यार से अर्पित जी कहता हूँ, अब इनका कलह से हमारे लिए समर्पण हो जाएगा, अर्पण जी का समर्पण हो जाएगा। और धवल जी की आत्मा में, आत्मा की निर्मलता के लिए ऐसा कल से क्षुल्लक राज बन जाएंगे। क्योंकि हमारे आचार्य शांति सागर महाराज और आचार्य चंद सागर जी, आचार्य पूर्व जो आचार्य हुए, वो भी पहले क्षुल्लक बनेंगे। इनके भावना तो मुनि के हैं, ये भाव से तो मुनि बनेंगे, लेकिन द्रव्य से इनकी क्षुल्लक दीक्षा होगी। ये सब आप लोगों को हमारे पूर्व आचार्यों की क्षुल्लक और दीक्षा का आंखों देखा हाल हमारी बड़ी माता जी आपको कल डायरेक्ट रिले करेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए मांगलिक आशीर्वाद पुण्य अर्जन कीजिए और सभी को सूचित कीजिएगा कि 6 से 8 पर लाइव पर संयम की लाइव देखने का आपको सौभाग्य मिलेगा। बोलो दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की। चंदा सूरज में जब तक के ज्योति रहे, चक्रवर्ती भरत प्रभु की कीर्ति रहे, कीर्ति रहे। भारत भरत का भारत, कल प्रातःकाल भारत। ये क्षुल्लक दीक्षा का दृश्य जो आपको बताया गया उसे देखना है। और कल दोपहर में पूज्य चंदनामती माता जी का 33वां आरिका दीक्षा दिवस है, यानी श्रावण शुक्ला एकादशी के दिन सन 1989 में ऐतिहासिक तीर्थ हसनापुर में बहुत भारी भीड़ के साथ